कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुषभंग और कंस की घबराहट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था पर वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए उससे हंसते हुए पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली शैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए गए चंदन और अंगराज भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र भी नहीं है। भगवान की सौंदर्य, कुमारता, रसिकता, मंदहास, प्रेमालाप और चारु चित्तवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा सा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी से लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे हो गए और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल, नितम तथा पीन पेयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसने मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने अपनी दुपट्टी का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर शिरोमणि, आइए घर चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हुई। तब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों की ओर मुंह देख करके हंसते हुए कहा कि सुंदरी, तुम्हारी घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा। हमारे जैसे घर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा किया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की विशुद्ध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खरी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। वह धनुष बहुत सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ में उठाया और उसकी डोरी चढ़ाई और एक ही क्षण में खींचकर बीच बीच उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर दिए, जैसे बहुत बलवान मत वाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डाला हो। जब धनुष टूट गया और उसकी शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर उठी, उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्होंने उन सब का काम तमाम कर दिया।
उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों की इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यह निश्चय कर लिया, हो न हो ये दोनों भाई ही श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण कर रहे थे। अब सूर्यास्त होने को आया, तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर आकर जहां चक्रे थे वहीं लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण ली। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य दर्शन कर रहे थे। आह, कितने भाग्यवान है मथुरावासी। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने बिरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे तो यहाँ अक्षर से सत्य हो रही हैं। सचमुच ये सारे मथुरावासी तो परमानंद में मग्न हो रहे हैं। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी सेना का भी संहार कर डाला, यह सब उसके लिए एक खिलवाड़ ही था। इसके लिए उसे कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था तक में तथा स्वप्न में भी बहुत से अपशगुन हुए और अब उसकी मृत्यु को सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई दे रही हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का धू धू शब्द सुनाई नहीं पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों से के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चला जा रहा है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और बहुत से अपशगुन देखे। इसके कारण उसे बड़ी चिंता हुई और वह मृत्यु से डर गया। उसे नींद न आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पुरुष समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेड़ी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरे, झंडिया, वस्त्र और बंधन बार से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी ये सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुन के कारण उसका चित्त तो घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ने ताल ठोकने के साथ ही बाजी बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चानूर, मुष्टिक, कुर्ट, सल और तोसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे